हेलो भाई, कैसे हैं आप सब लोग। तो अक्सर मेरे बढ़िया पास मतलब। स्टूडेंट्स आते हैं, आप दोनों नहीं, अभी मैं बाकी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ भाई। मेरे पास वैसे जी, जी। शकीब और फिरोज बैठे हुए हैं, और शकीब और फिरोज इंडिया से हैं। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, इंडिया से भी बहुत सारे आते हैं और पाकिस्तान से भी, बहुत अलग अलग ममालिक से। आजकल तो यूएई से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं हमें जर्मनी जाना है, ये करना है, वो करना है। मगर इन दोनों का वीज़ा 4 साल में लगा है, और 4 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। शकीब और फिरोज, कितनी बेवकूफ़ियाँ आप लोगों ने करी। सबसे पहले तो अपना वीज़ा दिखाओ, फिर ये सवाल पूछूंगा। है, वीज़ा दिखा दो अपना, दोनों जी इंडिया का। भाई कहाँ, दिखा। नई दिल्ली से लगा, और दूसरा नहीं, वाला नहीं, भी दिखाया कोलकाता हमने, से। कोलकाता से। कोलकाता से। आपका भी कोलकाता से? हो जी, कहाँ जी, से आप, दोनों का इंडिया सेम। में कहाँ से रहते हो? हम लोग जमशेदपुर, झारखंड। झारखंड स्टेट, जमशेदपुर। जमशेदपुर सिटी। जी, हिंदी बहुत बोलते छोटा हैं सा वहाँ, शहर कोई है। और जबान बोलते हैं? हिंदी, हिंदी भाई। अच्छा अच्छा। तो भाई कितनी जी, बेवकूफ़ियाँ आप लोगों ने करी कि 4 साल लग गए। आप लैंग्वेज पे जा रहे हो, और जी, जी। आप लोग फिर बैचलर्स करोगे। एज क्या हो गई है आप दोनों की? एज हो गया है भाई। 24 मेरा हो गया। 24 होने वाला है बस। 24 लगभग सेम ही है। तो हंस रहा हूँ मैं, बुरी बात है। मगर बताओ क्या हुआ ऐसा कि आपको 4 साल लग गए जर्मनी जाते जाते, वीजा लगते लगते? तो भाई स्टार्ट ऐसे हुआ कि 2018 में 12th पास हुए हम लोग। ठीक है हाँ। ना। 12th पास होने के बाद ये था कि भाई बाहर जाए पढ़ने। इंडिया में क्या है कि भाई पढ़ो और फिर जॉब के लिए भटकते रहो, ऐसे ही ये होता है। कम से कम वहाँ से पढ़ के जॉब वॉब लग जाएगा, ये सोच के निकले। ठीक है। तो रिसर्च करके पता चला कि ऐसे ऐसे अप्लाई होता है। उस टाइम तो उतना वीडियोज़ और ये सब नहीं था। तो पता चला एक कंसल्टेंसी है कोलकाता में जो भेजता है। ठीक है ना, सही है। बाहर ये जर्मनी के लिए स्पेशल है, वो बहुत अच्छा उन लोग का ये है। तो हम गए थे वही सोच के, इतना पता था कि 12th है तो स्टूडेंट को लिए करना है। ठीक है ना। गए तो भाई वहाँ पे गए तो उन लोग के काफ़ी मतलब एक बूढ़े जैसे अंकल थे, स्टडी फ्री कंसल्टेंसी नाम था। ठीक है ना। तो भाई बूढ़े से अंकल थे। ठीक है। तो वो पूरा बैठ के समझाने लगे अच्छे से भाई कि ऐसे हो जाएगा, 2 महीना में बस भेज देंगे, A1 कर लो। ठीक है ना। और पूरा मतलब ब्रेन वॉश अच्छे से कर दिए। वहाँ पे ऐसा होता है, वैसा सैलरी है, पूरा बोल के। पर समझे ना, उन्हीं क्या प्रोसेस में A1 किए सिर्फ वहाँ पे। और उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट्स दिए। ठीक है। फिर वो बोले आइल्स कर लो। तो आइल्स तो उस टाइम नहीं कर पाए। वो बोले कि नहीं, लेटर ऑफ मोटिवेशन से हो जाएगा। और होता भी था तो हम बोले ठीक है भाई, तो दे दिए। अब उनको दे के भाई 1 साल उसी में निकल गया। ठीक है। और वो सही। पैसा लिए, डॉक्यूमेंट नोटराइज का 20,000, फिर अलग से अपना 1 लाख सर्विस चार्ज, ये वो। ठीक है ना। तो उसके बाद ना हम रूम वूम का भी खर्चा था, तो रूम ना बहुत महंगा मिल रहा था। तो बोले बस 1 महीने का बात है, तो रूम भी बहुत महंगा ले लिए। छोड़िए कितना का, ज़्यादा बेवकूफ़ी की नहीं बताएंगे। तो रूम वूम पूरे महंगा महंगा ले लिए भाई। उसके बाद हर जर्मनी बार में? वैसी एक महीने। नहीं नहीं, इंडिया में, अच्छा, कोलकाता ही में, इंडिया। मतलब जहाँ वो अच्छा। लोग वही क्लास, हम लोग जमशेदपुर से कोलकाता गए थे। तो हाँ। ना भाई, कोलकाता में जर्मनी वाला रेंट दे रहा था। हाँ कोलकाता में ही 20-25 हज़ार इंडिया का दे रहे थे। ठीक है ना। तो बोले 1 महीने का है, 2 महीने का है, ऐसे करते करते 6-8 महीना हो गया। फिर वो बोले अपने घर चल जाओ, प्रोसेस करके हम बता देंगे। ठीक है ना। सही है। तो ऐसे करते करते ये सब में भाई टाइम निकलते गया निकलते गया। ठीक है। उसके बाद कोरोना का आ गया। ठीक है। ठीक है। अब कोरोना में तो भाई थोड़ा सा टाइम चल गया। ठीक है। उसके बाद 2 साल वही लगभग। फिर कोरोना के बाद हम लोग सोचे एक और स्टार्ट करें। तो हम लोग के एक वहाँ सर थे जो बहुत अच्छे थे, अभिषेक सर नाम है, वो भी कोलकाता में रहते हैं। तो वो हम लोग को A2 पढ़ाए। ठीक है ना। और वो बोले कि हम करवा देंगे। वो देखे बच्चे लोग बहुत परेशान है, इतना लगा दिया पैसा वैसा, तो वो जेन्युइनली हेल्प करना चाहते थे। तो वो क्या हुआ ना भाई, उनके कुछ स्टूडेंट्स बाहर गए थे, उनसे बात करके जर्मनी के कोई एजेंट से बात किए। ठीक है। सही है। वो और वो दिल्ली में एक लड़का है और जर्मनी में उसका कुछ लड़का है, तो दोनों से सही। टाई अप था। तो दिल्ली वाला बोला भाई आप स्टूडेंट को लिंक मत कीजिए, आपका हम ये बना देंगे वो बना देंगे, समझ रहे ना आप। तो समझ गया हूँ। तो हाँ, तो ये बना देंगे ये बना देंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा, जाकर बैचलर्स पढ़ना है। ठीक है ना। इंग्लिश सही। टॉट भी करवा देंगे। उस टाइम उतना कुछ पता नहीं था कि बैचलर्स में इंग्लिश कुछ बहुत कम है, तो हम बोले सही है भाई। ठीक है। तो वो लोग का फिर अलग फीस देना पड़ा कि भाई पहले आपका लैंग्वेज में कराना है, उसके लिए 50,000, फिर 1 लाख, ऐसे करते करते बहुत पैसा गया है सब में, समझे ना। तो फिर वो जो सर थे हम लोग के, उनके स्टूडेंट ही रिकमेंड किया था कि भाई ये लोग अच्छा है, जर्मनी में काम करवाते हैं। और वो लोग भी फिर पैसा लिए, काम वाम कुछ नहीं, वो सिर्फ बोल रहे कि अब आ जाएगा, ये इनटेक में आ जाएगा, वो इनटेक में आ जाएगा। उसमें ऐसे टाइम बहुत करते चाहिए करते था। उसमें
सब मिला उला के लास्ट में आपको अगर मालूम होगा तो हम लोग 4 दोस्त स्टार्ट किए थे, अफजल और इरफान भी था हम लोग के साथ में। तो वो लोग तो ठीक है ट्राई किया, नहीं हुआ, उसके बाद समझे ना वो लोग का भी कुछ प्रॉब्लम था पर्सनल, तो वो लोग नहीं छोड़ उन दिया। लोगों तो का ऐसे हो करके गया मेरे- था एडमिशन, बस असल में 4 दोस्त आए थे मेरे पास, फिरोज, शकीब, अफजल और इरफान। 2 दोस्तों ने बीच प्रोसेस में क्विट कर दिया, उनके कोई फैमिली हाँ प्रॉब्लम्स थे इस वजह से। जी ये जी दो जी इसीलिए फिरोज भी बहुत ज्यादा स्केप्टिकल होते थे पाकिस्तान में बैठे हुए बंदे से प्रोसेस करवा, मगर शकीब को बहुत ज्यादा मुझ पे भरोसा था, मतलब इसको अंधा है, तो जी जी मुझे हाँ कभी कभी इसको देख के होता था यार बोला खुदा तो ना मेरा खास्ता बात वीजा नहीं लगा, मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, फिर वो दोनों तो जी। कट गए, फिर आगे तो उसी में भाई उसी में पूरा 3 साल निकल गया, ठीक है। उसके बाद जो फिर आपसे कांटेक्ट किए, ठीक है ना, अच्छा आपको मेरा बताया कैसे पूरा पता चला? प्रॉब्लम आपका भाई पूरा वीडियो देख देख के अब थोड़ा बहुत तो अब आपको अभी से नहीं, जब आप चैनल शुरू किए थे ना, आप पोलैंड में थे, फिर वहाँ से आप, हम तब से आपको देख रहे हैं। तो एक देखने से, बात करने से, और जैसे आप बताते थे ना, ऐसा नहीं कि आप खाली जैसा हम बताते थे समझ में आता था, नहीं भाई ये मतलब काटने वाला नहीं है, ये भाई सही में मदद करना चाहता है, ठीक है। एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। तो हम बोले कि ठीक है ना भाई, तो हमको एक ट्रस्ट मेरा है कि अब ट्रस्ट हो जाता है जल्दी, जब तक समझे ना। हालांकि इसमें मिस्टेक भी हुआ, पर चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप में नहीं बराबर। हुआ, हाँ। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि कैसे कैसे आपका हुआ। तो हम लोग बोले कि एक क्लास तो सब तो गिव अप कर दिया था, कैलेंडली है मिनाल भाई से इस बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक तो है। आपका कैलेंडली में क्लास बुक किए, उसके बाद आपको पूरा बताए, उसके बाद आप बोले ऐसे ऐसे करो ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद हमको याद है अच्छे से 1 से 1.5 महीने में कंडीशनल लेटर, 1.5 महीने में पूरा कंडीशनल लेटर वेटर सब आ गया था, ठीक है ना। और अच्छा, उसके इससे बाद पहले जो 2 दफा आपने करवाया उसमें कुछ भी नहीं आया था, कुछ नहीं, एक लेटर सिर्फ भी नहीं पैसे, आया और हाथ आपने में, पैसा क्यों दे सिर्फ दिया फिर जब पैसा। कुछ आया ही नहीं? ये बोले कि अप्लाई करने के लिए, देखो हमको यहाँ से एजेंट को देना है, चलो तब वो चाहिए, अप्लाई अप्लाई करेगा, करने अप्लाई के लिए चार्ज, पैसे चाहिए, सही है, ये सब अप्लाई बोल के। करने के लिए तो हाँ, आपने मुझे भी दिए होंगे पैसे ना, जी जी मगर जी इतने सारे। भाई, हम लोग को लगता था फॉरेन है तो ज्यादा पैसा लगता होगा, अच्छा, अच्छा कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी कर रहे हैं, ठीक है ना, हाँ, यूनिवर्सिटी से नहीं भी कर रहे हैं, तो 50 यूरो मैक्सिमम, 75 70 यूरोस, 75, हाँ 75 यूरो। मैक्सिमम। ये चीज नहीं पता था, वो लोग बोलते थे कि भाई देखो 15-20 यूनिवर्सिटी में करना होगा, 100 यूरो, 120 यूरो, ऐसे ऐसे करके वो लोग, मतलब कुछ हम लोग को आइडिया नहीं था, तो वो लोग फायदा देखो उठाए, अगर ठीक है ना। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में भी करो ना, डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने पड़ते हैं, 26 यूरोस उसके चार्जेस लगते हैं, 75 यूरोस जी यूजुअली यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फी होती है, नोटराइजेशन चार्जेस होते हैं कुछ, जी कुछ जी यूनिवर्सिटीज में लग जाते होंगे 110 120 यूरो, मगर सारियों में नहीं, कुछ में तो सारे यूनिवर्सिटीज के में तो थ्रू नहीं, करो तो वही तो। 75 और 35 हाँ 30 लगता है। मगर खैर बच्चों को हाँ अकल नहीं होती, जैसे आप लोगों को पता नहीं था, तो उस वजह से हाँ खैर नहीं फिर पता 1.5 था। महीने में आपका कंडीशनल लेटर आ गया। Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! आपका हाँ और भाई, फिरोज का और इरफान का और उनका भी जी आ जी गया था, सबका आ गया, हाँ, मगर फिर उन सबका दोनों का सबका फैमिली प्रॉब्लम हुआ, हाँ कुछ और उन प्रॉब्लम दोनों ने था, बीच छोड़ प्रोसेस दी। में क्विट कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं अब हम जी नहीं करवा सकते, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। जी आप दोनों ने मगर जी जी डिसाइड करा कि हम करेंगे, फिर जी बात। तो फिर वही, तो फिर आप बोले कि अब करो और जाओ, तो फिर वीज़ा में आप रिकमेंड करते कि A2 कर लो, ठीक है। तो A2 पढ़े हुए थे पर एग्जाम नहीं दिए थे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि A2 का डेट ही नहीं मिल रहा था, तो वो तो 1.5 महीना में हो गया था, पर फिर A2 के लिए किए अप्लाई, ठीक है। अप्लाई किए A2 के लिए, ऐसा ऐसा ट्रेजेडी हुआ ना भाई। A2 हुआ, हम लोग का रिजल्ट आ गया, अब खुश कि भाई हाँ चलो वीज़ा हो जाएगा, ठीक है। वीज़ा का अपॉइंटमेंट बुक किए हैं, ठीक है। सुबह हमको जाना है अपॉइंटमेंट के लिए, रात में ट्रेन बुक है, 3 बजे मैसेज आ रहा आपका ट्रेन कैंसिल हो गया। अब इतना जल्दी हम कार करके भी नहीं पहुंच सकते, वो अपॉइंटमेंट छूटा। सही बात उसके है। बाद दूसरा अपॉइंटमेंट बुक हुआ, अपॉइंटमेंट के लिए तैयारी कर रहे, जाते जाते आया कि अरे आपको APS लगेगा, ये लगेगा, सारा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है, समझे। तो हाँ, फिर ये यहाँ मसला पे हो हम गया। आना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपने जो हाँ। बताया कि जो आपके दूसरे कंसल्टेंट साहब थे, उन्होंने बोला ये बनवा देंगे वो बनवा देंगे, ये इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, ये बनवाना और वो बनवाना, फेक डॉक्यूमेंटेशन हाँ, की हाँ, बात जी हो जी रही है, ये बहुत ज्यादा इंडिया में कॉमन है। जी जी पाकिस्तान में तो हर चीज चेक होती है, जी एम्बेसी जी चेक करती है, आउटसाइड बॉर्डर चेक करता है, और इंडिया में भी चेक करता है, इसलिए उन्हें पता चल गया। तो उस चीज से बचने के लिए उन्होंने जी APS सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस करा है इंडिया में, आप दोनों ने वो बनवाया, उसका जी। बताओ।
जी जी कैसे बनता है, क्या होता है और क्यों बनवाना तो होता है, ये बताओ आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखेंगे व्हाट इज एपीएस सर्टिफिकेट, टेल। तो एपीएस का ऐसा है कि आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन, मतलब पहले जो वीज़ा ऑफिस वाला लोग सर्टिफाइड करता था, पता करना कि ओरिजिनल है नहीं है, उसके अलग से एक बॉडी बना दिया है गवर्नमेंट कि भाई एपीएस में आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करो। पहले उसका फ़ी भरो, 80,000 उसका फ़ी है इंडियन रुपीज़ में, 18,000 फ़ी 80 है उसको आप 18 ओके 18 18 तो 18 और 18,000 पर उसका डॉक्यूमेंट फ़ी है। या सारे उसको डॉक्यूमेंट्स पहले की? आप नहीं सारा डॉक्यूमेंट्स डाल दो। उसमें क्या है कि आपका जितना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है सारा, ठीक है, और आइट्स A1 ये सब जो है ना, ये सब तो पहले ही से हर पूरे वर्ल्ड में चलता है, पर हाँ हाँ आप हाँ चाहो तो डाल सकते, नहीं चाहो तो हटा सकते। तो सबसे पहले सही है 18,000 में आप फॉर्म वॉर्म भर के पेमेंट कीजिए, उसके बाद आप वो डॉक्यूमेंट्स पोस्ट कीजिए। तो हम लोग का ऐसा था कि बोला जा रहा था कि बहुत ज़्यादा रश होगा, तो एकदम शुरुआत के वीक में ही कर लेना। तो हम लोग शुरुआत के वीक में किए, अल्लाह का शुक्र है, तो हम लोग का 1 महीना में एपीएस हो गया। मैं 35 डेज में हम लोग के हाथ में था एपीएस सर्टिफिकेट पेमेंट के बाद, ठीक है बीच में एक वेरिफिकेशन कॉल आया था तो ये डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के लिए। जी। हाँ जैसे बैचलर्स अच्छा का मेरा तो 1 साल का बैचलर डिग्री है ना, तो हाँ उसका वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया था। तो ठीक ऑनलाइन है उसको दिखाना था पोर्टल में कि ये वाला डिग्री है, तो वो देख के फिर कंफर्म हो गया था 1 दिन में। तो लोग वेरीफाई अच्छा ऐसे तो ही करता है, जैसे कि अगर 10-12 आपका अच्छे बोर्ड से है तो कोई वेरिफिकेशन कॉल नहीं आएगा। जैसे मेरा 12 हाँ तक था, मेरे को कोई कॉल नहीं आया। इसका बैचलर्स का फर्स्ट ईयर था, तो इसको कॉल आया कि आपका जेन्युइन है या नहीं, आप ऑनलाइन पोर्टल का मतलब मैसेज और वेबसाइट बताइए, हम लोग चेक करेंगे। तो वैसे करके वेरिफिकेशन हुआ और अगले दिन आ गया हम लोग का, समझे ना आप। अच्छा इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी का एडमिशन चाहिए होता है या नहीं जर्मनी में? नहीं 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 नहीं, ये कभी भी नहीं करा कुछ नहीं। सकते हो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये बिना सिर्फ जर्मनी एडमिशन के लिए जर्मनी है? का कुछ नहीं। हाँ हाँ, सिर्फ अभी अभी फिलहाल जर्मनी के जर्मनी लिए। के लिए। अभी तक ये सिर्फ जर्मनी के लिए इंट्रोड्यूस करा है। और ये ऑनलाइन जी डॉक्यूमेंट्स ईमेल जी करने होते हैं या डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने होते हैं, ओरिजिनल्स करने होते हैं या स्कैन फोटोकॉपीज? कलर फोटोकॉपीज करना होता है, ठीक है, जेरोक्स भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। जो दिल्ली में वो जाके डायरेक्ट ड्रॉप करते हैं वहाँ पे, और जो दिल्ली के बाहर है वो लोग पोस्ट करते हैं। और तो फिर वो ऐसा सीन है सर्टिफिकेट इसका। बना के फोटोकॉपीज एक सर्टिफिकेट बना के आपको भेज देते हैं और ऐसे बन जाता है। और ये एपीएस सर्टिफिकेट अब जर्मन 5 एम्बेसी सर्टिफिकेट रिक्वायर रहता है। 5 सर्टिफिकेट भेजेगी। हाँ, 5 सर्टिफिकेट देता है। सेम रहता है हाँ, सर्टिफिकेट, लेकिन उसका 5 कॉपी 5 रहता है कॉपी original। रहता है। जब हम वीज़ा का डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे ना, 2 सेट देना पड़ता है। तो एक में बोला उसका जेरोक्स रखो और एक में बोला आप ओरिजिनल दे दो। EFS में वीएफएस में जहाँ डॉक्यूमेंट जमा किए थे, तो एक सही है सर्टिफिकेट वहाँ ले लिया, ठीक तो अब है। 4 बचा है। तो भाई ये होता है जी एपीएस सर्टिफिकेट, क्योंकि जब हम इनका प्रोसेस कर रहे थे और एक दफ़ा इनका जब अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया था ट्रेन की वजह से, तो एपीएस सर्टिफिकेट हो गया था। एपीएस सर्टिफिकेट बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी ये डिस्कस कर ही रहे थे, बहुत ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, मगर इंडिया में मैंने इनसे अभी पूछा इसलिए कि एपीएस सर्टिफिकेट क्या होता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग फेक डॉक्यूमेंट्स अब शो नहीं कर सकते हाँ एम्बेसी के अंदर ना। तो जी एम्बेसी को भी इस तरीके से फेयर स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं जर्मनी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्यूचर बिल्डअप जी कर सकते हैं आप लोगों की तरह। तो खैर आप लोगों ने एपीएस सर्टिफिकेट जी। बनवाया, फिर आपने वीएफएस ग्लोबल में जाके जमा करा दिया कोलकाता वाले, और फिर आपका इंटरव्यू हुआ जी जर्मन एम्बेसी में। नहीं नहीं, यही है कि यही है। फर्स्ट वाले जो है ना, फर्स्ट स्टूडेंट हम ही थे। मतलब यहाँ पे हाँ क्या था कि बैचलर्स का जो है ना, बैचलर स्टूडेंट को कॉन्सोनेंट से अपॉइंटमेंट मिलता है, वो वीएफएस नहीं जा सकता है। सही और है। जो मास्टर्स है ना, वो लोग वीएफएस जाते थे। तो मेरे से क्या हुआ, जैसे एपीएस आया ना, तो हम ये अप्लाई किए, तो पता चला कि नहीं, कॉन्सोनेंट से नहीं होगा, अब सबको वीएफएस जाना है, ठीक है। तो हम तो सोच ठीक के गए है। कि भाई इंटरव्यू होगा कहीं ना कहीं। तो हम गए थे, तो हम वीएफएस में गए, तो वो लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई यहाँ तो मास्टर्स के लोग आते हैं, आप क्यों आ गए। तो हम बोले भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो शायद उन लोग को खुद भी नहीं पता था। फिर उन लोग फ़ोन ऑन किया, बात किया, बोला आप बैठिए। फिर बोला अच्छा बैचलर्स का भी यही हो रहा। फिर हम डॉक्यूमेंट दिए, कहीं पे भी कुछ भी इंटरव्यू नहीं हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद सिर्फ गए, 1 घंटा में सबमिट करके आ गए बस। और उसके बाद 1 मंथ में आ गया था वीजा। वीज़ा 1 मंथ के अंदर आ गई। और अब 6 मंथ्स का वीज़ा आप लोगों को मिल गया है जर्मनी का फाइनली। 2 दफ़ा लाखों रुपए खर्च करने के बाद इंडियन जी रुपीस वाह। कम से कम, मुझे मतलब आपने 10-15 लाख जी रुपए पाकिस्तानी खर्च कर दिए होंगे, ज़ाया। आप लोगों ज़ाया। को शकीब, आप हो ना ऐसे, आपको भरोसा जल्दी हो जाता है लोग। अरे खैर मेरे पे ऐसा नहीं हुआ। जब आपने हाँ बताया, अपने अम्मा अब्बा को जाके जब आपने बताया होगा कि यार हाँ है, अब तीसरा बंदा जी ढूंढा है, वो पाकिस्तान से है,
तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा? पापा को तो देखिए बोले कि नहीं भाई ठीक है लड़का, और हम यूट्यूब में वीडियो दिखाया पहले, तो बोले कि नहीं अगर ऐसा है तो अपना चैनल खोला है, वो आपका माशाल्लाह सब्सक्राइबर भी अच्छा है, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई ये, और दूसरा बात अपने भाई ही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, भाई इन द सेंस हो गया ना, तो इसलिए कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, समझे ना। हम तो घर में नहीं बताए थे पहले, इसीलिए साकिब का आया बोला कंडीशन लेटर आया था, उसके बाद हम घर में बताए थे। अच्छा, मेरा आपने process बताया आपसे ही थोड़ा नहीं late घर में पे? हो गया, पैसे लेकिन- कहाँ से दिए फिर मुझे? नहीं था मेरे पास, सेविंग था कुछ। अच्छा, आपने यार बहुत बहुत मतलब आप लोगों ने ट्रस्ट किया जो घर में बताया ही नहीं आपने, और फिर जब बाद में घर में बताया तो नहीं, वो कंडीशनल लेटर है, उसके बाद ही हम बताए कि वो ये हाँ। शाक का भी आई है, मेरा भी आई है, अब हो जाएगा। अच्छा, फिर फिर पापा घर बोले, वालों ने अच्छा बोला कि सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे पाकिस्तान से बेशक कहीं से भी हाँ, है, बच्चे का हाँ। काम करा दिया। जी जी जी, बड़ा सबका दुआ है आपको। वो पैसों का मसला नहीं है। हुआ तो बहुत है, फादर सोचे थे एक बार आपसे बात करेंगे, अभी तो नहीं है इधर, नहीं तो कराते आपका आज बात था। नहीं समझे नहीं, ना? जरूर कराएंगे। जी, अब आप जी। ऐसा करना, जब आप जर्मनी आ जाओ ना, तो अपने फादर को भी बुलाना जर्मनी, फिर जर्मनी घुमाएंगे उन्हें, बर्लिन घुमाएंगे, जी जी बीच बीच इंशाल्लाह, पे लेकर इंशाल्लाह। जाना अपने फादर को हाँ। जर्मनी के। आप खुद भी जाना, पहले नहीं नहीं, खुद जाके फादर चेक तो कर थोड़ा ले। सा- मम्मी को आना ही चाहिए है, मम्मी बोली जर्मनी जाएंगे। वापस बुला लेंगे उसको। हाँ, तो ये प्रोसेस है भाई इंडिया से, क्योंकि अक्सर इंडिया से भी बहुत सारे वीज़ास लगते हैं, मगर ये जो नया APS सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जी, था ना, मैंने सोचा मैं इस पे बच्चों को जिन्होंने रिसेंटली इनका कल परसों वीज़ा लेकर आए ये, और अब इनका जी, अब APS का कुछ ज़्यादा ही है सिस्टम चल गया इंडिया में, जो कि एक अच्छी बात है। और इंडिया से नॉर्मली आपकी जी। क्वालिफिकेशंस क्या है? सॉरी, मैं पूछना भूल गया था वीडियो के शुरू में। हम तो भाई 12th पास, और 12th पास है, परसेंटेज क्या थी ठीक है ना? 12 में? 60%। और आपकी भी शकीब फरोज ऐसी ही थी, 60% क्या? नहीं, मेरे हाँ 12th में 56 था, बैचलर्स में मेरा 8 CGP था, 1 ईयर जो किए थे। बैचलर्स तो उसमें। आपका इस्तेमाल ही नहीं किया ना, आप दोनों जर्मनी हाँ। लैंग्वेज पे ही जा रहे हो ना, तो आप दोनों का 12th जी, की जी। बेस पे ही इनका लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन जी। करवाया, और क्योंकि ये उस टाइम कर रहे थे तो मैंने बोला चलो अब आपका बैचलर्स में नहीं हो सकता है, और इनका दोनों का लैंग्वेज में वो 60% है, इंडिया से हैं ये, इन्होंने A1 A2 करा हुआ है। खैर, मैं सब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ A2 करो, इनको भी मैंने बोला था और इन्होंने उस बात को सीरियसली जी, लिया, जी। और तब तक अपॉइंटमेंट ही के लिए नहीं गए जब तक A2 नहीं कर लिया, तो बहुत जी जी, इन्होंने रिस्क नहीं ट्रस्ट लेना किया चाहते। प्रोसेस को। जी हाँ, जी क्योंकि ऑलरेडी 4 साल लग गए आपको मगर ये हाँ, वीज़ा लेने लेकिन- में, फिर इनका APS का सिस्टम आ गया और इन्होंने APS भी बनवाया। अब तो हम बोलेंगे प्रोसेस इंडिया में पहले से बेटर हुई है, जैसे पहले बैचलर्स का इंटरव्यू होता था, अब तो APS सर्टिफिकेट आया तो और इजी हुई है प्रोसेस पहले से। नहीं हाँ। तो हम लोग को पहले तो डर भी लग रहा था कि इंटरव्यू देना होगा, उसमें कुछ अगर ऊपर नीचे हुआ किसी किसी को उसमें- बुला लेते हैं। अभी पिछले हाँ। महीने एक और बच्चे ने मेल इंडिया से आता है। अप्लाई करा है, जी जी हाँ, तो उसको जी। ईमेल आ गया था और उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। आप जी, दोनों जी, सर। लकी हो कि आप दोनों ही को नहीं बुलाया, मगर अब हाँ। आपके दोस्त जो हैं, जो इरफान और वो हैं, जी। तो वो दोनों तो बड़े वो होंगे अपसेट कि यार हम भी कर लेते तो पहुंच जाते। नहीं, वो लोग Upset नहीं है अब तो। वो लोग मतलब वो लोग भी फिर प्रिपेयर कर रहा है, बात है। अच्छा। कुछ टाइम के बाद वो लोग भी अप्लाई करेगा। अभी जैसे चलो इंशाल्लाह वो लोग भी अप्लाई करें, जी। और भाई इंशाल्लाह आप लोग जर्मनी में पहुंचो, खूब अब पार्टी करना। 4 साल की मेहनत कर भाई यार, 4 साल बहुत जी, ज्यादा टाइम है यार। जी, शकील जी। क्या हाँ, करा? ठीक है, तो बर्बाद नहीं और- किए, यहाँ पे भी कुछ कुछ कर रहे हाँ। थे, ऐसा नहीं कि इन लोगों हाँ, ने एक हाँ, ये तो मैं डिस्कस करना ही भूल गया, एक जो इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी चीज करी इंडिया में रहते हुए कि बैचलर्स में एडमिशन ले लिया, और ये जो जी। 4 साल इनके जाया नहीं हुए, इन्होंने 4 साल बैचलर्स में एडमिशन करते रहे, और अब 1-2 महीने बाद इनके बैचलर्स का फाइनल एग्जाम है, बैचलर्स जी। की डिग्री मिल जाएगी। तो मैं अभी इनसे यही बात कर रहा था कि आप बैचलर्स का एग्जाम दो, जर्मनी जाओ, और जैसी बैचलर्स की डिग्री मिल जाए आप मास्टर्स में चेंज कर लेना। आप जी। लैंग्वेज स्किप कर दोगे, स्टूडेंट कोलीगशिप स्किप कर दोगे, बैचलर स्किप कर दोगे, और डायरेक्ट मास्टर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। ये बिल्कुल आपके साथ हो सकता है। तो ये आपने एक बहुत अच्छा करा कि ज़ाया नहीं करा अपना वक्त। और जी, मैं जी। आपको यही कहूँगा कि अगर मेरी किसी मदद की कभी भी ज़रूरत हो तो मैं मास्टर्स में आप जी, लोग का ज़ाहिर है, अब तो भरोसा हो गया होगा माँ बाप को मुझ पे। जी बात और भरोसा, झारखंड में आऊंगा बिल्कुल एक दिन, I एकदम hope, है, क्योंकि आप लोगों का हिंदी इंशाल्लाह। बड़ी जबरदस्त हमको भी- बोलते हैं आप लोग हैं। जी जी, पाकिस्तान भी हमको आना है एक बार। फूफी आप से आना मिलने, पाकिस्तान कभी कराची। जिंदगी में मिले नहीं है, किससे? फूफी से मिलना है, अच्छा, फूफी से। फूफी आपकी पाकिस्तान रहती है, कहाँ पे? जी शायद इस्लामाबाद या ऐसे कुछ कंफर्म नहीं याद इस्लामाबाद है, में। और घर शायद वहीं रहती हैं। जी, तो उन लोग हमारा से भी मिलना कभी इंडिया नहीं। में लखनऊ में लोग रहते हैं ओह अच्छा, हमारे। लखनऊ।
हाँ, लखनऊ में हमारे कोई रहते होंगे जद्दी पुश्ती दादा दादी के भी दादा जी, दादी एक अब्बा बार मिल बताते लेना हैं हमारे। चाहिए। जी जी। अरे वीजा ही नहीं देते मियाँ, कहाँ वीजा, पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देते इंडिया का। अच्छा हाँ, अगर तो कोई वही इंडिया से दिक्कत। देख रहा है और किसी के एम्बेसी में ताल्लुकात हैं तो प्लीज मेरी जी। मदद करें, मैं एक दफा इंडिया विजिट करना चाहता हूँ। अरे दे देना यार, अरे आप समझ नहीं रहे दे देना यार, अरे आप समझ नहीं रहे दे देना यार, अरे आप समझ नहीं रहे दे देना। जी और जी मैं बहुत इंशाल्लाह। सारी, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, उसके जी। अलावा मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, लखनऊ जाना चाहता हूँ, और जी। बहुत सारी जगह है। मैंने शाहरुख खान का घर देखना है यार, क्या हाँ। बात है ये। सही है भाई। आइए आइए आपने इंडिया देखा है में। कभी किसी सुपरस्टार को इंडिया में? देखे हैं भाई, हाँ, मुंबई देखे गए थे हैं। तो देखे थे। एकदम किसको सामने देखा? से तो नहीं, सामने से तो नहीं देखे, दूर दूर से शाहरुख खान को देखे, सलमान खान के बर्थडे में जा रहा था। मतलब कि सिर्फ कार का मतलब शीशा डाउन के इतना भीड़ था कि एकदम ये नहीं बोलेंगे अच्छे से देखे, बट थोड़े एक झलक जैसा देख लिए। अरे चलो वेरी गुड। आपने नहीं देखा फिर उस किसी को? हम प्रियंका चोपड़ा को देखे हैं। अच्छा आप देखे हो प्रियंका? नहीं ये तो मजाक है, झूठ है ना। अरे नहीं, ये जमशेदपुर से ही है ना वो। अच्छा प्रियंका चोपड़ा जमशेदपुर का ही है? जी जी जी। तो यहाँ उसको पर एक आप बार कहाँ, ये- जमशेदपुर में देख लिए? जी ओपनिंग हो रहा था एक बार, ये क्या था ज्वेलर का नाम, विश्वपुर में जो हाँ हाँ। कोई ज्वेलरी शॉप शोरूम का ओपनिंग हो रहा था, उसी में वो गेस्ट थी। अच्छा 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 यार, बड़ा जी। फैसिनेटिंग है इंडिया। आई होप मैं कहूँ। जी। मिर्जापुर क्या आप ही लोग के घर के पास शूट हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा दूर है यहाँ से। हाँ, जब भी आप गैंग्स बिल्कुल ऑफ वैसी वासेपुर बात शूट करते हुआ हो था जैसे- इधर में। वासेपुर, अच्छा। हाँ वासेपुर, आप वहाँ से लोग तो आते हैं बहुत। बाप का बगल में। दादा का भाई, आप लोग बिल्कुल हाँ। वैसी बात करते हो। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अतरफ फैजल। हाँ, मिर्जापुर ऐसे और गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले की तरह ही बात। बड़ा मजा आया जी। आप लोगों से बात करके भाई। ही। जी और जी वाह। बेटा तुम, अब आपके अब्बा ये नहीं कहेंगे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हो गया है आप लोगों से। नहीं, अब आप नहीं, जेल में नहीं पापा जा तो रहे। बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मुझे पापा ही लोग आपकी के बातों से सपोर्ट से देख के इतना लग रहा है। इतना बचा मतलब रही है। इतना दिन कोई मतलब ये नहीं, पैसा और हर चीज से सपोर्ट किए। मेंटली भी अभी जो इतना अच्छा। टेंशन था, बोले बाप टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा, बात करो। हाँ, फैमिली और नहीं, को नहीं, बहुत अब तो अच्छा हो मिला। गया फैमिली सारा से- कुछ। जी और जी, मैं जी। आपके साथ हूँ दोस्त पूरे प्रोसेस में। अभी ऐसा आप नहीं समझो कि आपका जर्मनी का वीजा लग गया तो बस सलाम वालेकुम हो गया है। अभी भी आपको जी, जी। कभी भी लाइफ में जरूरत पड़े, और आप लोगों में से जो भी लोग देख रहे हैं उनको कभी भी जी। मेरी जरूरत पड़े तो आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज बुक अ क्लास थ्रू calendly.com। जी, वहाँ से जी। हम लोग पर्सनली आपका केस डिस्कस कर सकते हैं। शकीब ने 2 दफा बुक करी थी। या आप जी, लोग जी। नीचे कमेंट्स कर दें अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल है, उन कमेंट्स का जवाब देने की मैं जी, नेक्स्ट जी। वीडियो में और सवाल पूछने की स्टूडेंट से कोशिश करूंगा। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। कर दो भाई, पीस आउट कर पीस आउट। दो। ये बात What's the worst case scenario? Plan out in your head how it's all